कूलर की जो जाली होती है ना, उस पर पानी नहीं आ पा रहा है, पता नहीं क्यों। शायद उसके जो छेद है वो बंद हो गए। देखती हूँ क्या परेशानी हो रही है कूलर में भी, क्यों नहीं आ रहा। कुर्सी ले लूँगी, वो तो बहुत ऊंचा है, वहाँ तक पहुँचूँगी भी नहीं। कुर्सी रख के जब भी पहुँचूँगी उस पर। ले लिया मैंने कुर्सी, देखती हूँ उसमें क्या आ रहा है। कि जाली बिल्कुल सूख रही है, इस पर पानी आ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है। देखती हूँ चढ़ के इस पर। ये देखो इसके ऊपर पूरे पे ये काई सी जमी पड़ी है, शायद इसी की वजह से पानी नहीं जा रहा होगा। इसके जो छेद है ना ये बंद हो रहे हैं। देखती हूँ, ग्लव्स पहन के सफाई करूँ इसकी। कर तो आई हूँ मैं कूलर को सही, अब देखती हूँ चलेगा या नहीं। समर चला के देखती हूँ। पहले उसमें पानी भरूँ, पानी भी नहीं था उसमें। आज तो ये दूध जल गया पूरा। मैंने दूध रख दिया था इसमें गर्म करने के लिए, और बच्चों को नहवाने लग गई, उधर हस्बैंड को खाना खिलाने लग गई, और याद ही रहा ये दूध जल गया। वैसे ऐसे ही है, काम ज़्यादा होता है तो भूल गई मैं काम करने में, बच्चों को नहवाने लग गई थी, पूरा का पूरा दूध जल गया। ये देखो मैंने इसको चक्कू से छुटाया, बड़ी मुश्किल से छूटा है ये। अभी तो और मांजूंगी जब जाके इसकी सफाई होगी। इसे चाकू से छुटाया मैंने इसको, पूरा जम गया है, पूरी तरीके से जम गया है पूरा। इनका हो गया अब नहाने का टाइम, तो मैं इनके लिए नहाऊंगी। नहाने के लिए मैंने ना इनका टंकी का ही पानी ले लेती हूँ, क्योंकि टंकी का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, तो मैं इनके लिए टंकी का ही पानी लेती हूँ। टंकी का जो पानी है ना थोड़ा गर्म सा निकलता है, इसलिए। क्योंकि इन्हें थोड़ी सी भी अगर सर्दी लग गई तो सक्शन बहुत जल्दी होता है इनको लिए, नए कुछ में ही सक्शन बढ़ जाता है, तो मैं इनके लिए टंकी का ही पानी लेती हूँ। और इसमें डाल लेती हूँ मैं थोड़ी सी डिटॉल, एक ढक्कन डिटॉल डाल दूँ। नहाने से पहले भी मुझे ना इनकी बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। अब जैसे कपड़ा वगैरह इन्हें सेट करूँगी, तो सबसे पहले तो इनके जो ये पैर वैरों में बिस्तर से पड़े हैं इन्हें हटाऊँगी मैं। सारी चीज़ें हटानी पड़ती हैं, क्योंकि मैं तो इन्हें खाट पे ही नहवाती हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया है, क्योंकि व्हील चेयर पे बार बार मैं किसको बुलाऊं बिठाने के लिए। आप सबको भी बताया कि मेरे कोई है ही नहीं, मैं किसको बुलाऊंगी नेक नेक चीज़ों के लिए, व्हील चेयर पे बिठाने के लिए, फिर नहवाने के लिए, उस पर बिठाने के लिए। क्योंकि मैं एक बार इन्हें बिठाती हूँ, क्योंकि ये मुझे ना बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं व्हील चेयर पर बैठने में। तो मैं ना खाट पे ही नहवाती हूँ, और सही भी रहता है, क्योंकि इनकी जो ट्यूब है ना, मैं इसे खाट पे लेटा के नहवाती हूँ तो उस पर पानी नहीं जाता है, ना तो पेट वाली पे जाता है और ना ही गले वाली पे जाता है। मैं इस तरीके से इनको नहवाती हूँ कि इनका जो पानी है
वो बच जाता है और ट्यूबों पे नहीं जाता है। मैं उसी हिसाब से इनके ऊपर पानी डालती हूँ। तो अब देखना ये कितनी ज़्यादा नहाने में भी परेशान करते हैं मुझे। देखो मतलब ये सोचते हैं कैसे भी इसका हाथ आ जाए, कोई भी चीज़ आ जाए, फिर मैं इसे देखता हूँ मारने के जुगाड़ में रहते हैं मुझे हर समय। और कल तो मेरी बेटी के बाल इनके हाथों में आ गए, तो उस बेचारी के बाल पकड़ के लटक गई है। और कितनी छोटी सी है वो भी मानती नहीं है। मैं उससे कह रही थी तू दूर रह पापा से, क्योंकि पापा ऐसे ही हैं। अगर उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है बेचारे को उनकी क्या है। हाँ, ये हमें खुद ही संभल के रहना पड़ता है। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा तू थोड़ा दूर रह। वो मान ही नहीं रही थी, तो उसके बाल आ गए उसके इनके हाथ में और उसके बालों को पूरा उखाड़ लिया। तो वही है, देखो मुझे भी हर समय उसमें रहते हैं, ये सोचते होंगे कि यही मुझे ज़्यादा छेड़छाड़ करती है, इसे ही बताऊँ मैं सबसे पहले। तो अब मैं इनको देखो नहवा दूँगी। खाट पे लेटा के मुझे भी नहवाने में आसानी होती है, इनके कपड़े वगैरह चेंज करने में, क्योंकि व्हील चेयर पर बैठा के फिर ये ज़्यादा देर गीले में ऐसे रहते हैं ना, क्योंकि मैं उठा के नीचे से कपड़े कैसे बदलूँगी। तो इनको सर्दी लगने का भी डर रहता है। इस पर नहवा देती हूँ मैं आराम से, कपड़े भी चेंज हो जाते हैं इनके, खाट भी धुल जाती है इनकी। क्योंकि ये खाना खाते हैं तो इनकी ट्यूब में से खाना बैक होता है, तो वो खाट पे भी गिरता है इनके। तो उस पर भी खाने पे तो आपको पता है वैसे भी कीड़े वगैरह लगेंगे, जो भी होगा खाना उसमें सूखेगा तो सड़ेगा भी। तो इसी वजह से खाट भी इनकी डेली की डेली धुल जाती है इनके साथ में। ये भी नहाते हैं, ये भी नहाते हैं और इनकी खाट भी नहाती है, दोनों चीज़ नहाती हैं। तो देखो कितने, जिस तरफ मैं जाती हूँ उसी तरफ इनके नाक में ना कभी कभी ऐसे सफ़ेद सफ़ेद कील से निकलते हैं, उसे मैं निकाल देती हूँ ना कभी कभी, तो उसमें से भी देखो ब्लड आ जाता है इनकी नाक में। मैंने सुबह निकाल दिया, सुबह क्या सॉरी अभी, तो उसमें से भी थोड़ा सा ब्लड आ गया है इनकी। ऐसी गांठ गांठ ऐसी रहती है इनकी नाक के ऊपर, तो मैं उन्हें निकाल देती हूँ, तो उसमें से थोड़ा सा ब्लड आ गया है इनके। और देखो कितनी हरकतें कर रहे हैं नहाने में, हर चीज़ बड़ी मुश्किल से करवाते हैं मुझसे, मैं बस करती ही हूँ इनका। बहुत ज़्यादा तो इन्होंने मेरे कपड़े वगैरह भी दुपट्टे ने खींच खींच के ऐसे फाड़ रखे हैं, पूरे के पूरे सारे कपड़ों में छेद कर रहे हैं। ये मैंने इनको देखो नहवा दिया है। अब नहवाने के बाद मैं इस कमरे की सफाई करूँगी, पूरा कमरा को धो दूँगी अच्छे से। हर चीज़ की सफाई हो जाती है, फिर कमरे को धोऊँगी, इसके साथ भी बाद में बहुत सारा काम हो जाता है मेरे लिए। तो देखो इनके नहवाने से मेरे लिए, कमरे में ही नहवाती हूँ तो पूरा ही काम बढ़ता है मेरे लिए। और कितना मुश्किल, कभी कभी अंदर से ऐसे मतलब मेरी भी सांस फूल जाती है काम करते करते, कि पूरे दिन काम करने से टांगों में इतना दर्द होता है बहुत ज़्यादा। शाम को तो बस ऐसे लगता है कैसे भी मैं जल्दी से फ्री होकर लेट जाऊँ और कोई मेरी टांगों को दबा दे। एक दिन तो मैंने लाला से दबाई थी, और लाला मेरा कितना छोटा है बेचारा, छोटा सा है। ऐसे ही मैंने बस 2-3 बार ही करवा के उसे हटा दिया, फिर मैंने कहा तू रहने दे। बस ऐसे ही है, बस पूरा दिन काम, भाई यही है भी, काम से मेरा भी टाइम पास हो जाता है, वरना तो यही है कि मेरा भी दिमाग ख़राब होगा। टेंशन तो रहती है ही, टेंशन बस समय ही ऐसा है, ना चाहते हुए भी टेंशन होती है। टेंशन कोई करता नहीं है, टेंशन खुद से ही होती है जब टाइम ऐसा हो तो। अब ये मैंने कमरे के धोने के बाद में वाइपर से ही सफाई करूँगी इसकी, कि जो भी पानी है वो इसमें से वाइपर से खींच दूँगी उसको, जब ये अच्छे से साफ़ होता है। वरना कहीं कहीं पानी पानी सा भरा रह जाता है। अब बच्चे तो हैं ही घर में, आप सबको पता ही है, पूरे में ऐसा ही कर देते हैं बच्चे घर रहते हैं तो। सामान को इधर उधर फेंकना, वो तो मैं उन पर इतनी चिल्लाती रहती हूँ, क्योंकि मैं भी इतना सारा काम रहता है, फिर बच्चे भी काम बढ़ाते हैं, तो मैं भी एकदम से होपलेस ही हो जाती हूँ कि बच्चे पता नहीं क्यों ऐसे कर रहे हैं। ऐसे लगता है बस जो चीज़ जहाँ पे है वो उसे वहीं रहने दे, और जहाँ से जो इसे ले रहा है वो वहीं पे जाके रख दे। उससे ये है कि मेरे लिए भी काम नहीं बढ़ेगा, पर वही है कि बच्चे भी बहुत छोटे हैं, वो इतने बड़े थोड़ी ना जो समझेंगे। तो मैंने कमरे को वाइपर से पानी खींचने के बाद में फिर इसमें पोछा लगाती हूँ मैं। वही है कि कमरा की सफाई भी अच्छे से हो जाती है और ये सूख भी जाएगा। तो बस यही है। देखो अब आप खुद सब सोचिए कितना ज़्यादा काम हो जाता है एक अकेले आदमी के लिए। संभालना मुश्किल तो है ही, मुश्किल नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बच्चे भी देखने, हस्बैंड को भी देखना, काम करना, पूरा सब कुछ अकेले आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब सारा काम हो जाता है तो खाट भी गीली रहती है, मैंने इसी पे इनको नहवाया था, तो इनको ना मैं बिठा लेती हूँ जब तक खाट इनकी सूखती नहीं है। तो इतनी देर के लिए अब मैं इन्हें बिठा लूँगी। और देखो ऐसे मारते हैं। अब आप सबको दिख रहा होगा कि इन्होंने देखो मेरे बाल कैसे पकड़ रखे हैं, दुपट्टे के साथ में बाल भी हैं, छोड़ते और नहीं। बड़ी मुश्किल से इनके एक हाथ को तो इस तरीके से रोकती हूँ कि मेरे बालों पे खिंचाव ना पड़े, फिर दूसरे हाथ से छुड़ाती हूँ।
और दूसरा हो तो उसी हिसाब से छुड़ाएगा अपने आप ही। उनके हाथ को इस तरीके से कंट्रोल भी करना और फिर छुड़ाना। तो इसी तरीके से मतलब ये तो मेरे साथ हर समय होता सा ही रहता है, क्योंकि कितना भी करूँ मुझे तो इनके साथ काम ही ऐसा है कि मुझे इनके पास ही रहना पड़ेगा। और ये तो हर समय मेरे जुगाड़ में रहते हैं मारने के। मैं इसे ही बताऊँगा, ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, हर समय खींचती रहती है। तो ऐसे ही है, नाखूनों से इतना ज़्यादा नोच रखा है, नील डाल देते हैं कभी कभी तो हाथों पे भी अगर आ जाए ना। और इतना भी है कि जैसे कपड़े हाथ में आते हैं ना, तो इनको ये भी पता रहता है कि सिर्फ कपड़े, फिर दोबारा से पकड़ते हैं वहाँ से कस के, अब इसको लगेंगे। तो इस तरीके से देखो मैं इन्हें खाट पे बिठा लेती हूँ, तो इसमें दो काम हो जाते हैं मेरे। एक तो इन्हें भी बिठा देती हूँ क्योंकि ये हर समय पड़े ही रहते हैं, तो इनकी कमर को भी हवा लगती है। और दूसरा इनकी खाट भी धुल जाती है इस तरीके से, खाट बिल्कुल इनकी साफ़ रहती है। और भी इतनी साफ़ नहीं है इतनी इनकी खाट साफ़ है। और तो डेली की डेली खाट भी डिटॉल से धुल जाती है। अब ये जितनी देर में सूखेगी इतनी देर में इन्हें बिठा के रखूँगी ऐसे ही खाट पे। तो खाट पे मैंने इनको बिठा लिया है, इनको भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स क्या, ये तो देखो एक हाथ देखो चलता ही रहता है इनका खींचने के उसमें। बस यही है, मुझे आदत हो गई है हर चीज़ को मुझे कैसे संभालना है। वो ये ना कि करते करते हर चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो मैं इन्हें कंट्रोल कर लेती हूँ। क्योंकि जो देखता है ना वो भी कहता है कि भाभी ना आप कैसे कर लेती हो। मैंने कहा बस मुझे आदत पड़ गई है कि मैं इन्हें कैसे कर लेती हूँ, क्योंकि ये जिस तरह की इनकी एक्टिविटी है मारना ये सब, तो मैं तो बस संभाल ही लेती हूँ कैसे भी करके। मुंह से खाने के उसमें रहते हैं, खींच खींच के ले जाते हैं मेरे हाथ को मारने के लिए। ये मैंने एक इनका हाथ बांध रखा था, तो इसे मैं खोल दूँगी, क्योंकि हर समय ज़्यादातर वो वाला हाथ इनका बंधा ही रहता है, क्योंकि उसी से ये मुझे ज़्यादा परेशान करते हैं। इस वाले को तो मैं नहीं बांधती हूँ, इससे भी करते हैं उससे ज़्यादा करते हैं, तो मैं इस वाले हाथ को इनको नहीं बांधती हूँ, कम बांधती हूँ कभी कभी। वो वाला हाथ ज़्यादातर इनका बंधा ही रहता है हर समय। तो खाट भी अब इनकी सूखने वाली है, बस सूखी जाएगी तो फिर मैं इनको लिटा दूँगी। और इस तरीके से मेरे दो दो काम हो जाते हैं कि ये भी बैठ लेते हैं खाट पे कुछ देर के लिए, और खाट भी धुल के सूख जाती है। तो ये देखो मैंने इनको लिटा दिया है। मेरी एक भांजी है, मतलब वो चौंक रही थी ऐसे देख के कि वो भी वीडियो देखती है मेरी, तो कह रही थी मामी आप बिठा लेती हो मामा को अकेले। मैंने कहा हाँ मैं बिठा लेती हूँ। कह रही थी मुझे तो लग ही नहीं रहा था बिल्कुल भी आप ऐसे बिठा लेती हो। मैंने कहा हाँ मैं बिठा लेती हूँ।